नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन किसान पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, चने की फसल तकरीबन 3 से लेकर 4 हफ्तों की हो चुकी है और ऐसे में दोस्तों जहां पर आप चने की फसल लगा चुके हैं वहां पर दोस्तों बादलों का जमावड़ा हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों इस वातावरण के कारणवश हमारा जो चने की फसल है दोस्तों, जो पौधा है उस पर दोस्तों अनगिनत दिक्कतें आना शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों हमारा जो चने का पौधा है दोस्तों उसमें डैमेज होना शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो चने के पौधे की मॉर्टिलिटी रेट है दोस्तों ऐसे वातावरण में बढ़ रही है। साथ में कीड़ आदि का जो प्रादुर्भाव है दोस्तों वह भी बढ़ रहा है। और साथ ही में दोस्तों जो फफूंदी है वह भी नीचे से लगकर दोस्तों पौधे को वहां पर मार रही है। ऐसे में दोस्तों इन सभी बातों का एक इलाज लेकर आया हूं, जिससे दोस्तों अगर आपका चने की फसल कलियों की अवस्था में हो या कलियों से फूलों के तरफ आगे बढ़ रही है तो दोस्तों इसके इस्तेमाल से दोस्तों ना कलियों के वहां पर डैमेज होगा, ना फूल वहां पर जो है दोस्तों गिर जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आपको चने के फसल दुगनी लेनी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह वीडियो देखना होगा अंत तक, जिसके माध्यम से फफूंदी जो होगी दोस्तों आपके चने के मूल्यों को वह भी रोक सकेंगे हम। साथ ही में दोस्तों बादलों के जमावड़े के कारणवश दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सी दिक्कतें आ रही है और इन दिक्कतों का सामना हमें किस तरह से करना होगा। और हमें एक स्प्रे लेना है दोस्तों, जिस स्प्रे के माध्यम से इस दिक्कत को आप सिर्फ 2 से लेकर 3 दिनों में वहां पर दूर कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको चने की फसल से पाना हो दुगना उत्पादन तो दोस्तों आपको तुरंत लेना होगा यह स्प्रे। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको हर एकड़ में चने की फसल जितनी पिछले साल हुई थी उससे दुगनी पानी है तो दोस्तों यह पूरा वीडियो देखिए और इसके हिसाब से आप जो है दोस्तों अनुसरण करके 100% अपनी दिक्कतों को दूर कीजिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आपसे आग्रह निवेदन करता हूं कि शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। उसके बाद पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी। इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, चना यह जो फसल का जो पौधा होता है दोस्तों बहुत ही नाजुक होता है। इसे बहुत ज्यादा पानी सह नहीं पाता है और दोस्तों उसकी वजह से उसकी मूलियां खराब होकर मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। ऐसे में फफूंदी लगना, उस पर कीड़ आदि का प्रादुर्भाव होना ये रूटीन प्रोसेस है दोस्तों। और जब बदली गिर जाती है दोस्तों और बहुत ज्यादा आपको बादलों का जमावड़ा दिखाई देता है या छुटपुट बारिश दिखाई देती है, ऐसे में दोस्तों की चने की फसल इस परिस्थितियों में खुद को वहां पर असहज महसूस करती है। लेकिन दोस्तों इस पर उपाय मौजूद है और बहुत खर्चीले उपाय भी नहीं है दोस्तों। एक एक आपकी दिक्कत का जो है दोस्तों मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ। दिक्कत नंबर 1, अगर आपके चने के पौधे को दोस्तों वहां पर मॉर्टिलिटी बढ़ रही है या निचली फफूंदी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों, तो ऐसे में आपको एक ही इलाज करना है दोस्तों। बदलियों के मौसम में और बरसाती मौसम में जब बादलों का जमावड़ा हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों चने के पौधे डैमेज होना आम बात मानी जाती है, क्योंकि चने के फसल को फफूंदी लग जाती है। ऐसे में दोस्तों वहां पर आपको फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करना है। अगर आपने अभी तक एक भी स्प्रे नहीं लिया होगा तो आपको तुरंत एक स्प्रे लेना है और जिनका पहला स्प्रे हो चुका है उन्हें भी दूसरा स्प्रे लेना है। इस स्प्रे में दोस्तों आपको रोको यह फफूंदी नाशक नहीं मिला तो दोस्तों साफ यह फफूंदी नाशक इस्तेमाल करना है दोस्तों। यह फफूंदी नाशक इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे चने के पौधे को फफूंदी लगी है दोस्तों वह वहां पर निकल जाएंगी और चने की फसल दोस्तों हरी भरी बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी स्प्रे आप अभी लेंगे मौजूदा स्प्रे में फफूंदी नाशक के तौर पर रोको का ही इस्तेमाल करना है। अगर रोको आपको ना मिल पाए तो ही साफ इस फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करना है। फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपके पौधे की मोर्टिलिटी 0 हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपकी जो फसल है उस पर बहुत ज्यादा इल्लियां आपको दिखती हो या
कीड़ आदि का प्रादुर्भाव हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको जो है दोस्तों हेवी डोज का इस्तेमाल करते हुए एक तो कोराइजन नहीं तो दोस्तों एम्प्लीगो का इस्तेमाल करना है। इससे दोस्तों आप 100% जो वहां पर स्प्रे करने के बाद देखोगे तो अलिया डैमेज हो चुकी हुई होंगे और दोस्तों कीड़ आदि का प्रादुर्भाव बहुत ही ज्यादा कम हुआ होगा। ऐसे में दोस्तों आप जान में और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपको कोराइजन मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एम्प्लीगो का इस्तेमाल करना है। साथ ही में दोस्तों दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है, यह भी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ रोको नहीं मिला तो साफ इस फफूंदी नाशक को इस्तेमाल करके स्प्रे करना है। अगर हम यहाँ पर कोराइजन या एम्प्लीगो का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले 3 से 4 हफ्तों में जो वहाँ पर इल्लिया हो, जो कीड़ आदि हो, उनसे हमारे पौधे की सुरक्षा हो जाएगी और मौजूदा सूरत और सीरत में जो वहाँ पर कीड़ आदि है उनका भी वहाँ पर जो दोस्तों डैमेज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पौधे की बढ़ोतरी अच्छी खासी हो जाएगी और जो हमें लगता है कि हमारी फसल बर्बाद होगी वह भी दोस्तों 100% दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों तीसरी दिक्कत इंपॉर्टेंट आती क्या है दोस्तों, तो इस तीसरी दिक्कत में हमें वहां पर जो कलियां है वह वहां पर सूख कर नीचे गिरती है, नहीं तो कलियों जो कलियां होती है, कलियां जब वहां पर फूल बनने के लिए आगे बढ़ती है दोस्तों, तो वहां पर ऐसे वातावरण में वह नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों ऐसे वातावरण में अगर आप इन पौधों को फास्फोरस का सही प्रमाण दे दे तो दोस्तों 100% फास्फोरस का सही इस्तेमाल करने की वजह से कलियों को मजबूती मिलेगी, फूलों को मजबूती मिलेगी, जिसकी वजह से फूलों की संख्या बढ़ेगी और दोस्तों फूल जो वहां पर सूख कर गिरने का डर है दोस्तों वह 100% दूर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको 12-61-0 यानी 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और 0% जो वहां पर पोटैश होता है, ऐसे दोस्तों 1 किलो के जो है दोस्तों पैकिंग वाले जो है दोस्तों लाने हैं दोस्तों, और स्प्रे के माध्यम से ऊपरी तरफ से ही इनका इस्तेमाल करना है। आप कोराइजन के साथ एक फफूंदी नाशक और उसके साथ 12-61-0 इस खाद का जो है दोस्तों स्प्रे के द्वारा छिड़काव भी कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों चौथी और आखिरी दिक्कत होती है कि पौधे की बढ़ोतरी की अवस्था में कलियों का बढ़ना, फूलों का बढ़ना, ऐसे में उनको टॉनिक की आवश्यकता होती है। टॉनिक देना बहुत जरूरी है, तो ही दोस्तों आपको उत्पादन मिल सकता है। आपके चने का उत्पादन दुगना करना है तो दोस्तों आपको सागरिका नहीं तो दोस्तों आप वहां पर जो अच्छी कंपनियां जैसे टाटा बहार हो, सिजेंटा हो या कोई भी टॉनिक जिसमें कि वहां पर फलियां हो या फूल बढ़ने की क्षमता है, ऐसे टॉनिक का इस्तेमाल करना है जिसमें एमिनो एसिड का इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको आपके फसल की सही बढ़ोतरी और कलियों का फूलों में और फूलों का फलियों में जाना बहुत ही दोस्तों आसान लगेगा। ऐसे में दोस्तों ये चारों दिक्कतों को आप दूर करोगे तो दोस्तों आप 100% सिर्फ दो से लेकर 2500 के स्प्रे में अपना उत्पादन दुगना होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ दोस्तों और कुछ आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन और सजेशन बताता हूं जिनका इस्तेमाल करने से आपका एकड़ का उत्पादन पिछले साल से दुगना हो जाएगा। जिसमें पहली बात दोस्तों आपके चने के फसल की ऊंचाई है उससे 1 फीट ऊंचा पर आपको पंछियों को ठहरने के लिए वहां पर दोस्तों जो पंछी के ठहराव बिंदु है वह वहां पर लगाने, जिसके लिए आप दोस्तों खर्चा मत कीजिए। एक आपको जो है दोस्तों ऊंची लकड़ी लेनी है जो कि तकरीबन 4 से लेकर 5 फीट की होगी और उस पे दोस्तों आपको एक आड़ा वहां पर जो बांस के लकड़ी का इस्तेमाल नहीं तो दोस्तों जहां पर पक्षी अच्छे से बैठ सके इस तरह से प्रयोजन करना है और इनको दोस्तों जमीन में अच्छे खासा गाड़ देना है। ऐसा दोस्तों आपको हर एकड़ में तकरीबन 20 पंछी के ठहराव के लिए कर देनी है दोस्तों सुविधा, जिसके कारणवश पंछी इन पर बैठकर बहुत आसानी से दोस्तों इल्लियों को और दोस्तों कीड़ों आदि को खा लेंगे, जिसके माध्यम से सिर्फ दोस्तों आपकी एक मेहनत से आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके 50% दोस्तों इनकी रोकथाम कर पाओगे। इससे देखा गया है कि दोस्तों आपके उत्पादन में तकरीबन दुगना बढ़ोतरी का आपको यहाँ पर जो है दोस्तों अनुमान लगाना बहुत मुश्किलों भरा नहीं होगा। और दोस्तों इसका इस्तेमाल आगे चलते हुए आप सोयाबीन की फसल हो, पिछले अगले साल की चने की फसल हो, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई हंसेगा, हंसने दीजिए दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ होगा आपके लिए दोस्तों फायदा।
उसके साथ दोस्तों और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जितना पानी दे रहे हो दोस्तों, पानी ज़्यादा चने की फसल को भाता नहीं है दोस्तों। ऐसे में बहुत भारी ज़मीन में आप 1 से लेकर 1.5 घंटा पानी सिर्फ कलियां और फूलों की अवस्था में और बाद में फल जो चना है, चना भरने की अवस्था में दे सकते हो। बाकी पानी की ज़्यादा आवश्यकता इस फसल को नहीं है। और फिलहाल बादलों की परिस्थिति होने के कारणवश दोस्तों आपको ऐसी परिस्थिति में पानी 100% नहीं देना है, यह ध्यान में रखिए। और आखिरी में दोस्तों जो ऊपरी सतह होती है दोस्तों, ऐसे उच्च बिंदु को आपको वहां पर कट कर लेना है, जिसके माध्यम से दोस्तों एक तो आप सब्जी के तौर पर भी इस चने के पौधे के ऊपरी जो वहां पर टोटली उनको जो है कट कर लोगे तो दोस्तों उसके माध्यम से उन पौधे की जो साइड की बढ़ोतरी है बढ़ जाएंगी, उत्पादन भी उससे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यह छोटे छोटे उपायों को करके 100% आप हर एकड़ से पिछले साल की तुलना में दुगना उत्पादन ले सकते हो। ऐसे में फिर एक बार आपको बतलाता हूं कि कोराइजन नहीं तो एम्प्लीगो, दोनों में से एक आपको कीटकनाशक इस्तेमाल करना है। इस कीटनाशक के बाद दोस्तों एक फफूंदीनाशक, वैसे तो रोको का इस्तेमाल कीजिए, नहीं मिला तो ही दोस्तों आप यहाँ पर साफ का इस्तेमाल कीजिए, यानी साफ फफूंदीनाशक। तीसरी बात दोस्तों, एक अच्छा खासा टॉनिक इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि एमिनो एसिड हो और जिससे फूल धारणा बढ़ सके। और चौथे में दोस्तों 1261 का इस्तेमाल न भूलते हुए करें। और दोस्तों इसके इस्तेमाल का रिजल्ट आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। उसके साथ पंछी के ठहराव करना, ऊपरी सतहों को वहां पर कट करना, साथ ही में दोस्तों पानी का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर फूलों की अवस्था के साथ दोस्तों वहां पर फल की धारणा होने के समय पर यहाँ पर चने भरने की अवस्था में कीजिए। अगर इतनी बातें को आप ध्यान में रखें, अगर सही समय पर पानी का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपका जो चने का उत्पादन, चने की फसल है दोस्तों आपको दुगनी इस साल होती हुई दिखाई देंगी। और चने की फसल दुगनी हो गई तो अपने आप दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खेती किसानी आपको लाभ का सौदा वहां पर दिखाई देंगे। ऐसे में जिन किसानों को अपने खेत से दुगना वहां पर चने का उत्पादन लेना है, उन्होंने इन ऊपरी बताई बातों का इस्तेमाल कीजिए, 100% दोस्तों आपको फायदा होगा। ऊपरी जानकारी उचित लगे तो दोस्तों आपके दोस्तों के पास यह जानकारी भेजने के लिए आप शेयर कर दीजिए। इसके लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आपकी कोई दिक्कत शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। और आखिरी में दोस्तों सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आखिरी में दोस्तों इस साल चने से ज़्यादा सरसों की बुआई हुई है, इसलिए चने के भाव 6000 के पार भी जा सकते हैं, इसलिए चने के फसल पर खास ध्यान दीजिए और समस्या होगी तो मुझ तक पहुंचाइए। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय आप सभी के चहीते चैनल इंडियन किसान पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।